हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि भर्ती हमारी सारी ऑन द वे हैं। तो जो भी अपना कैंडिडेट है हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की तैयारी कर रहा है या फिर पटवारी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पटवारी भर्ती दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए और आपको टाइम टू टाइम जो सारी जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो अपलोड होती रहेगी। और आपको आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, आप वहाँ से जाके मैथ की वीडियो देख सकते हैं, साइंस की भी देख सकते हैं, इंग्लिश की भी देख सकते हैं और जो भी है हिंदी के अपलोड कर रखे हैं उन सब वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपने फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ कराया जाएगा, मैथ से लेके हिंदी से लेके सारा कुछ। और अगर आपको इनमें से फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अबाउट सेक्शन में भी। आपके कोई भी सवाल हो पढ़ाई से रिलेटिव आप हमसे वहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए हो, मतलब किसी भी चीज़ का सॉल्व आउट चाहिए हो आपके क्वेश्चनों का, जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं वीडियो, उनसे आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपना पटवारी की तैयारी करे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उनकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फ्री में आपका सारा कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, आपको ये जो करवाई जाएंगी एक्सरसाइज ये भी विद एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी। तो बताते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि द बुक इज़ डैश। सबको पता है क्या, ऑन द टेबल। लेकिन ऑन और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आपने वो भी देखना है। तो ऑन जो आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक एक तो होता है आपका डेफिनेट डे। ठीक है, डेफिनेट डेज और डेट के साथ, इनके साथ भी ऑन का यूज़ होता है। जैसे आई वाज बॉर्न ऑन 21 मार्च। मैं जो हूँ पैदा हुआ वो कब, 21 मार्च को पैदा हुआ। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपकी डेफिनेट डेट आ गई क्या, 21 मार्च। ठीक है, डेफिनेट डेट आ गई आपकी 21 मार्च। मैंने बोला कि मैं जो वो पैदा हुआ कब, 21 मार्च को जो हूँ वो पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो 21 मार्च क्या आ गई आपकी, डेफिनेट डेट आ गई। और सेकंड वन कहाँ यूज़ होता है, डेफिनेट डेज के साथ। जैसे एक एग्जांपल और देखिए आप, आई विल गो टू मुंबई। आई विल गो टू मुंबई कब, ऑन वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे, मैं वेडनेसडे को जो वो मुंबई जाऊंगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका डेफिनेट डेज। आपने सारा कुछ नोट करते रहना इसको। ठीक है, ये आ गया आपका डेफिनेट डेज। डेफिनेट डेज और डेफिनेट डेट के साथ भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। और एक और जगह, जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ऑन द बाइक। ठीक है, आप घोड़े पे जा रहे हो आप बोलेंगे ऑन द हॉर्स राइडिंग, ऑन द हॉर्स। ठीक है, जब घोड़े पे जाते हो तब भी आप ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे ऑन के यूज़ कुछ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। और एक बात और, जैसे आप कहीं कहाँ पे फ्लोर होते हैं अपने, जैसे आप होटल में, जैसे कोई आपसे पूछता है कि रेस्टोरेंट कौन से फ्लोर में है, तो आप बोलेंगे जैसे सेकंड फ्लोर में, तो बोलेंगे ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्लोर के लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन के साथ आप कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि ही एंटर्ड डैश द रूम। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ही एंटर्ड इन टू रूम, ऑफ रूम, इन रूम या ऑन रूम। तो बोल रहा है ही एंटर्ड डैश रूम। अब एंटर्ड क्या है, एंटर्ड जो है ये अपने आप में क्या है, एक मोशन है। ठीक है, तो हम एंटर्ड है तो इसके साथ क्या इनटू कर सकते हैं। तो इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। ठीक है, जाना मतलब ये भी मोशन में होता है। सिंपल भाषा में समझिए आप, इनटू भी क्या होता है आपका मोशन में होता है। तो आप ही एंटर्ड इनटू द रूम, इसमें कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, तो आप इसमें जो वो कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप रूम में, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन द रूम। मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ, आई वेंट इन टू रूम। मैं रूम में जा रहा हूँ। मैं ऐसे अगर ऐसे बोलूँ कि मैं रूम में एंटर कर रहा हूँ तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, आई एंटर्ड द रूम। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्या आ गया, ये एंटर्ड जो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ये इनटू का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे नो प्रपोजिशन जो है वो कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोथ रूस, ठीक है, रसिया बोल दो, बोथ रसिया एंड यूक्रेन आर क्वेरल डैश द मैटर ऑफ नाटो। तो क्वेरल के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है? दो होती है क्वेरल के साथ, ठीक है। क्वेरल के साथ दो प्रपोजिशन यूज होती है। एक होती है आपका क्वेरल के साथ विद और एक होती है आपकी ओवर। जब आप किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? पर्सन के लिए आप करेंगे यूज़ विद। और जब किसी मैटर पे हो, ठीक है, कोई मैटर है या फिर कोई भी किसी बात पे है तो आप यूज़ करेंगे ओवर। यहाँ बोल रखा है कि बोथ रूस एंड यूक्रेन क्वेरल ओवर द, क्वेरल ओवर पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैटर के ऊपर है, मैटर के ऊपर इनका लड़ाई झगड़ा। मैटर क्या है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके ऊपर इनका झगड़ा होता है, सबको पता ही है, ठीक है। तो बोथ रसिया, रूस एंड यूक्रेन आर क्वेरल ओवर द मैटर ऑफ क्या? नाटो। तो नाटो यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे आपको बता दिया, अगर लड़ाई झगड़ा आपका किसी पर्सन के साथ हो तो विद का यूज़ करेंगे, और अगर किसी मैटर पे हो तो आप ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फिक्स प्रपोजिशन और ऐसे ही यूज़ होती है, आपने ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रीता सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा, क्या भरा जाएगा? ओवर या बिकॉज विद या बिकॉज फ्रॉम या बिकॉज ऑफ। तो ये भी आपके फिक्स प्रपोजिशन है। बिकॉज के साथ क्या भरा जाता है? फिक्स प्रपोजिशन। बिकॉज के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। किसका? ऑफ का। रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा। और यहाँ पे सफ़र होता है, रीता सफ़र, तो क्या भरता है? सफ़र फ्रॉम अस्थमा, ठीक है। तो सफ़र के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे आप, और बिकॉज के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो मतलब अस्थमा के कारण रीता की मृत्यु हो जाती है तो आप क्या लिखेंगे? रीता डाइड ऑफ अस्थमा, ठीक है। तो आपके लिखेंगे रीता डाइड ऑफ अस्थमा। लेकिन रीता की मृत्यु जो एक्सीडेंट में होती है तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे रीता डाइड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में मौत के लिए आप यूज़ करते हैं इन, ठीक है। और बीमारी के कारण, ये क्या बीमारी है? डजेज के साथ मौत के लिए आप यूज़ करेंगे ऑफ का यूज़। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा, क्योंकि बिकॉज के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपकी ऑफ यूज़ होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि आई नो माया इज़ फाउंड ऑफ स्वीट्स। तो फाउंड के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे ओवर लगेगा, विद लगेगा, फ्रॉम लगेगा, ऑफ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फाउंड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपकी ऑफ यूज होती है, ठीक है। फाउंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड होता है किसी चीज़ का शौकीन, क्या? शौकीन। तो शौकीन, इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। तो यहाँ पे भरा जाएगा आई नो माया इज़ फाउंड ऑफ स्वीट्स। ये फिक्स प्रपोजिशन आपने याद रखनी है। आई नो माया इज़ फाउंड ऑफ स्वीट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलता है कि सायरा एंग्री डैश माई ओपिनियन। सायरा जो वो एंग्री जो है वो एंग्री है किससे? मेरे ओपिनियन से। तो एंग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपने याद रखना है। एंग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? जब आप किसी पर्सन से एंग्री हो, किससे? किसी पर्सन से एंग्री हो। जब आप किसी पर्सन से एंग्री हो, आपने नोट करते रहना सारा कुछ। जब आप किसी पर्सन से एंग्री हो या उसके या किसी व्यवहार से या मैटर से या प्रपोजल, मैटर या प्रपोजल या कोई बात है, ठीक है, उस पर। तो जब पर्सन के साथ एंग्री होते हो तो आप यूज़ करते हैं विद, ठीक है। और जब किसी मैटर पे एंग्री होंगे तो आप यूज़ करेंगे एट। एज इट इज़, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्री। एग्री के साथ भी आपकी फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है सेम एज इट इज़, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब पर्सन के साथ एग्री हो, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे विद, किसका? विद का। और जब आप किसी उसके प्रपोजल से, ठीक है, उसके प्रपोजल या फिर मैटर पे या किसी बात पे एग्री हो, एग्री क्या होता है? सहमत होना, सहमत होना। इससे एग्री हो तो आप यूज़ करेंगे क्या? तो आप यूज़ करेंगे टू का, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। यहाँ एंग्री, एंग्री सबको पता है एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सायरा एंग्री किस पे?
माई ओपिनियन, ओपिनियन क्या है, एक राय है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ जब ऐसे यहाँ पे अगर सायरा की माई ओपिनियन की जगह क्या होता है, सायरा एंग्री मी होता तो आप यूज़ करते विद का। तो यहाँ लिखा है सायरा एंग्री माई ओपिनियन, सायरा जो वो मेरे ओपिनियन पे जो वो नाराज़ है, तो सायरा एंग्री एट माई ओपिनियन। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज़ एट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि सलोनी, सलोनी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। तो आपको यहाँ पे एक और फिक्स प्रपोजिशन आपके आ गई, आपको सभी सारी याद रखनी है। प्राइड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इन, और प्राउड के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है गर्व। ठीक है, प्राउड ऑफ, और प्राइड होता है इसका भी गर्व या घमंड रख लो, इसका होता है घमंड करना। ठीक है, तो ये बोल रहा कि सलोनी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इन, क्योंकि प्राइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप क्या यूज़ करेंगे, प्राइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप इन का यूज़ करेंगे। तो सलोनी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि डॉग्स बार्क डैश स्ट्रेंजर्स। ठीक है, डॉग्स बार्क डैश स्ट्रेंजर्स। तो बार्क के साथ, बार्क है, बर्क नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ऐसे होगा, बार्क मतलब भौंकना होता है बार्क। ठीक है, बार्क क्या होता है, भौंकना, बार्क होता है भौंकना। तो डॉग्स बार्क, बार्क के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप क्या यूज़ करेंगे, एट का। तो डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, और डॉग जो कुत्ते होते हैं वो हमेशा अजनबियों पे क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो इसके साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन यूज होगी, बार्क, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि आई कांट पार्ट डैश। ठीक है, आई कांट पार्ट डैश। तो जब भी आप पार्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी लिख लेना, इसको बहुत ज़रूरी है आपका, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट आपको समझाता हूँ मैं ढंग से। तो जब भी आप जो है, पार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पार्ट विद हो जाता है अलग होना। ठीक है, जब भी आप अपने किसी थिंग्स, अपने किसी थिंग्स, कोई भी आपकी चीज़ है, ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, फ़ोन, फ़ोन या टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, आपका बैट हो गया या आपकी बॉल हो गई। ठीक है, आप किसी जहाँ भी थिंग्स आती है उससे अलग नहीं रह सकते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे विद का यूज़, किसका, विद का यूज़ करेंगे। जब भी आप किसी अपने थिंग से दूर नहीं रह सकते उसके लिए आप विद का यूज़ करेंगे। और जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते हो, किससे, पर्सन से, तो आप यूज़ करेंगे क्या, फ्रॉम का यूज़। आप थिंग्स के लिए, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं, थिंग्स के लिए यूज, थिंग्स के लिए जो आपकी चीज़ें उनके लिए आप यूज़ करेंगे क्या, विद। अगर आप उनसे अलग नहीं रह सकते हो, लेकिन अगर पर्सन है तो पर्सन के लिए आप यूज़ क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक, अगर आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कांट पार्ट डैश माई मदर, कि मैं जो अपनी माता से वो अलग नहीं रह सकता हूँ। तो माई मदर क्या पर्सन है ना, तो आई कांट पार्ट फ्रॉम माई मदर का यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि शी इज़ बैड डैश कुकिंग। आपने बताना, यहाँ पे लिखा गया कि शी इज़ बैड डैश कुकिंग, तो आपको पता होना चाहिए गुड के साथ क्या यूज़ होती है, फिक्स प्रपोजिशन एट। जैसे लिखते हैं शी गुड डैश एट कुकिंग, वह खाने बनाने में अच्छी है, तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आप यूज़ करेंगे गुड एट। और एज इट इज़ सेम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुड के साथ भी आप एट यूज़ करते हैं और बैड के साथ भी आप एट यूज़ करेंगे, फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, और वीक के साथ आपकी प्रपोजिशन यूज़ होती है इन। ठीक है, तो आई होप इसको आपको इसका आंसर पता लग गया होगा कि शी इज़ बैड एट कुकिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जो भी कैंडिडेट अपना फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है, पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। लेकिन सबसे पहले अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो कैंडिडेट आपकी कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से इजीली पढ़ सके। ठीक है, और उनका बेस भी क्लियर हो जाएगा और एडवांस भी करवाएंगे हम, पूरा ऐसे कंसेप्ट के साथ करवाया करेंगे।
तो आपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।